एक्सपेरिमेंट नंबर 12 पार्ट 3। तो अब बात कर रहे थे हम इसकी सिंप्लीफिकेशन की। तो सिंप्लीफिकेशन के आपके पास दो मेथड आ गए बेटा, एक के मैप की मदद से, एक रूल्स की मदद से, बूलियन रूल्स एंड लॉज इंप्लीमेंट करें, प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करें, उसकी मदद से सिंप्लीफाई कर लें, या डायरेक्टली आप ट्रुथ टेबल को सिंप्लीफाई कर लें। इट्स टोटली अप टू यू बेटा, आप कौन सी अप्रोच यूज़ करना चाहते हो। तो हम पहले अप्रोच यूज़ करते हैं कि सिंपल रूल्स या लॉज हम इसको इम्प्लीमेंट करके उसकी मदद से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो कैसे करेंगे, जितनी एक्सप्रेशंस आई हैं उसका कोई ना कोई कम्बिनेशन बनाएंगे हम, उसमें रूल्स अप्लाई करेंगे और फाइनली हम आउटपुट वहाँ से हासिल कर लेंगे। ये लें जी, कितनी एक्सप्रेशन हमारे पास, 4 एक्सप्रेशन थी। ये देखें जी, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो हमारे पास टोटल 4 एक्सप्रेशन आ गई। उसमें हमने क्या किया, इसको रीअरेंज करके हमने लिखा हुआ है। ये लें जी, ये लें जी, हमने उसके पेयर्स बनाए, कम्बिनेशन बनाए हैं, और उसमें से एस कम्प्लीमेंट डी ज़ीरो, ये देखें इसमें भी और इसमें भी कॉमन आ रहा है, वो हमने कॉमन ले लिया। इसमें भी देखें हमने एस और डी वन कम्प्लीमेंट, एस और डी वन जो था वो कॉमन ले लिया और हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई है। आपको पता है कि अगर एक वेरिएबल अपने कम्प्लीमेंट के साथ आर हो तो उसका आंसर क्या आता है बेटा, कम्प्लीमेंट जो ला था 1 आता है। तो ये यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इसके साथ कम्प्लीमेंट होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हाँ जी, तो फाइनली हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगी वो क्या है, y इज इक्वल टू एस बार डी ज़ीरो प्लस, यानी कि प्लस को हम क्या कहेंगे, और एस एंड डी वन। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी। बजाय हमने 4 एक्सप्रेशन का जो था वो 4 मिन टर्म जो हमारे पास थी उनका हम सर्किट बनाते हैं, हमने उसकी बजाय कि सिंपली हमारे पास 2 टर्म्स आ गई हैं, हम इजीली इसका सर्किट बना सकते हैं। तो ये तो मैकेनिज़्म हमारा हो गया था, क्या कहते हैं कि विद रूल्स। हमने रूल थे या लॉज थे उनको हम इम्प्लीमेंट करके हमने अपने सर्किट को सिंप्लीफाई कर लिया। इसके बाद हमारे पास दूसरी अप्रोच क्या आती है बेटा, ट्रुथ टेबल की, और सॉरी के मैप की। ये देखें जी, हमने के मैप बनाया, इसी तरह बनता है ना, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, 3 वेरिएबल है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 वेरिएबल ले लिए हैं, D0 और D1 इस कॉलम की फॉर्म में, और रो की फॉर्म में हमने ले लिया एक, वो हमारे पास क्या है, S। ये ऊपर जो कॉमा लिखा हुआ आ रहा है ना नज़र आपको, ये बेसिकली उसका कम्प्लीमेंट फॉर्म है। तो यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 एंड 1 आ जाएगा। तो उसकी यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक्सप्रेशन भी लिख दी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 0 0 है तो D0 कम्प्लीमेंट आ जाएगा, D1 कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये है 0 1 तो D0 कम्प्लीमेंट आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास वेरिएबल 1 है तो 1 क्या है, D1 है। इसी तरह 1 1 दोनों विदाउट कम्प्लीमेंट आ जाएंगे। तो यहाँ पे 1 0 है तो D0 जो है वो विदाउट कम्प्लीमेंट आ जाएगा, D1 कम्प्लीमेंट की फॉर्म में आ जाएगा। और उसी तरह यहाँ पे अगर हम S की फॉर्म बात करें तो 0 है तो S कम्प्लीमेंट आ जाएगा, 1 होगा तो क्या आ जाएगा बेटा, S आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, वही जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखी हुई थी उसी को हमने इम्प्लीमेंट करना है ना। ये दिस वन, ये वाली, इसको हमने क्या किया है कि रूल्स ला के भी सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम इसी एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, जो है वो के मैप की मदद से भी करेंगे, ऐसे ही है ना। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगी, आपको पहले पता, हम ऊपर से देख के आए हैं, ये बनेगी 0 1 1 बनेगी। इस तरह ये क्या बनेगी, हमारे पास 0 1 0 बनेगी। ये हमारे पास क्या बनेगी, 1 0 1 बनेगी। ये हमारे पास 1 1 बनेगी। 4 एक्सप्रेशन बनेगी। अब हमने इन चारों को क्या करना है, के मैप में पुट करना है, उसकी ग्रुपिंग बनाएंगे, फिर उनकी सिंप्लीफाई जो थी वो एक्सप्रेशन लिखेंगे, और हमारे पास जो था वो ये आंसर सेम आना चाहिए। ये लें जी, ये हमने एक्सप्रेशन लिखी, ये हमारे पास 1 1 1 की 1 1 0 की एक्सप्रेशन आ गई। ये हमारे पास 1 0 0 की एक्सप्रेशन आ गई। ये हमारे पास 0 1 1 की एक्सप्रेशन आ गई। ये 1 1 1 की एक्सप्रेशन आ गई। ये कलर मैंने सेम क्यों किए हुए हैं, ये मैंने ग्रुपिंग बनाई हुई है। एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। अब अगर इसकी एक्सप्रेशन की बात करें तो इनमें से कॉमन कौन सा आ रहा है बेटा, 1 1 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये D0 है। और यहाँ पे क्या है बेटा, ये कॉलम कौन सा है, ये वाला, ये S है, 0 है। 0 को क्या कहेंगे कि S कम्प्लीमेंट, तो ये हमारे पास S कम्प्लीमेंट आ गया बेटा। इसी तरह यहाँ पे इन दोनों रो में से देखें कॉमन क्या आ रहा है बेटा, ये 1 1 है, सेकंड है, सेकंड का क्या मतलब D1 है, तो यहाँ पे D1 आ गया। और इसका जो कॉलम बन रहा है मेरे पास वो क्या है, 1 है, तो 1 क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। इसका मतलब है कि S D1। अब हम इसका एक्सप्रेशन और पिछले वाली जो एक्सप्रेशन थी जो हमने सिंपली कही थी, ये देखें, आप देखेंगे तो ये सेम है। तो हमने दोनों डिस्कस कर लिए हैं कि हमने, अब हम थर्ड अप्रोच की तरफ जाते हैं कि जो नॉर्मली आपकी बुक में डिस्कस किया जाता है, ट्रुथ टेबल, उसकी फॉर्म में जाते हैं। तो उसके लिए मैंने बेटा 5-4 टेबल मैंने बनाए हुए हैं, और उसको फिर स्टेप बाय स्टेप मैं उसको लेके चला हूँ ताकि वो फाइनली स्टेज पे हम पहुँच सकें। ये देखें जी,
कोई बता सकता है कि क्या फ़र्क है उस वाले टेबल में और इस वाले टेबल में? है एक ही है। इस वाले टेबल में और उस वाले टेबल में क्या फ़र्क है? इसमें डू नॉट कंडीशन में डोंट केयर कंडीशन को भी मतलब देखा गया है। क्या बेटा? सर डोंट केयर कंडीशन, डोंट केयर कंडीशन। जी बेटा, हमने देखा था कि जब भी हम बात करते हैं कि आउटपुट पे क्या जाना, वो डिपेंड करता है कंट्रोल लाइन पे या सिलेक्ट लाइन पे। ठीक है, तो उसकी बेस पे वो देखता है। जब एस हमारे पास सिलेक्ट लाइन 0 है तो उस फॉर्म में क्या होता है कि हमें परवाह नहीं है कि D1 पे क्या जा रहा है। ऐसे ही है ना, जब सिलेक्ट लाइन 0 है तो हमें कोई परवाह नहीं है कि जी D1 पे क्या जा रहा है। जो D0 पे होगा वो आउटपुट पे चलेगा, इसका मतलब कि ये डाउन केयर है, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। इसी तरह बेटा, जब हम हमारी सिलेक्ट लाइन 0 से 1 की तरफ स्विच हो जाएगी तो हमें कोई परवाह नहीं है कि ये D0 पे क्या जा रहा है, हमें वही मिलेगा। ये देखें, जिस तरह ये सिमिलर था इसके साथ, तो ये D1 सिमिलर होगा आउटपुट के साथ। ठीक है ना, तो हमने उसको क्या किया है, सिंपली हमने वहाँ पे पुट कर दिया है डोंट केयर कंडीशंस। क्लियर? अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। करना कुछ भी नहीं है, सिंपली इसी तरह इसके साथ खेलते जाना है, कुछ चीज़ें जो हैंगी वो चेंज करते जाना है। अब यहाँ पे देखें क्या चीज़ हमने क्या काम किया। यहाँ पे जो मल्टीपल हमने 0 0 लिखे हुए थे, हम यहाँ पे देखेंगे उसको क्या करने लगे हैं, ये कंबाइन कर दिया। ठीक हो गया बेटा? यहाँ पे देखें ये मल्टीपल 1 लिखे हुए थे। अब ये देखें तो ये तो वही बात नहीं हो गई कि ये 0 0 था और D0 भी 0 था, ये तो एक ही कम्बिनेशन ही बन गया। तो ये भी 0 0 था जब हमने डाउन केयर कंडीशन पुट की है, तो हमने इनको करके इनको मर्ज करके एक एंट्री लिख दी। इसी तरह बेटा ये जो है ये 0 0 है, तो इस फॉर्म में क्या हो रहा है जी, अगर D0 पे 1 1 हो तो इसको भी हम कंबाइन कर सकते हैं। इसी तरह फिर इसको भी कंबाइन कर सकते हैं, एक ही एंट्री लिख सकते हैं। इसी तरह बेटा यहाँ पे देखें तो ये क्या आ रहा है, अगर 1 यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे देखें ये क्या आ रहा है, 0 है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन तमाम का भी एक कम्बिनेशन बना सकते हैं, और इन तमाम का भी हम क्या कर सकते हैं, एक कम्बिनेशन बना सकते हैं। क्लियर बेटा? अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और पहले इसको साफ कर लेते हैं, फिर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ओहो सॉरी, ये हमारा वो आ गया, ये हमारा सिंप्लीफाई वाला आ गया कि ये हमने कम्बिनेशन उनका एक एक लिख दिया। 0 की फॉर्म में 0, 1 की फॉर्म में 1 आ गया, 2 2 का 1 बना दिया हमने। फिर हमने ये जो मल्टीपल हमारे पास आ रही थी उनको भी हमने ये देखें कॉमन कर दिया है। ये देखें ये 0 कंबाइन होके आ गया और इधर 1 कंबाइन होके आ गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं जी, ये देखें अब हमने ये कह दिया कि भाई जब 0 की फॉर्म में 0 मिलता है, 1 की फॉर्म में 1 मिलता है, ऐसे ही था ना। और जब 1 होता है तो 0 की फॉर्म में 1 मिलता है और 1 की फॉर्म में भी 1 मिलता है, यानी कि D1 का डाटा हमें आउटपुट पे मिलता है। तो हम यहाँ पे 0 1 लिखने की बजाय सिंपली ये लिख नहीं सकते कि अगर हमारे पास 0 होगा, ये हम पीछे डिस्कस भी करके आए हैं कि ये वाला कॉलम और ये वाले कॉलम आपस में क्या थे, सेम थे। तो हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब सेलेक्ट लाइन 0 थी तो आउटपुट पे D0 का डाटा मिलता है, तो हमने डाटा लिखने की बजाय वहाँ पे क्या पुट कर दिया, D0 पुट कर दिया। इसी तरह जब 1 होगा तो हमें आउटपुट पे डाटा कौन सा मिलता है बेटा, D1 का, तो हम वहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे, D1 लिख देंगे। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, टेबल आपको मिला है। आगे चलते हैं बेटा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम इसको वैसे निकाल देते हैं, ये जो इनपुट वाले हैं, इनपुट D0 D1 हम वैसे निकाल देते हैं कि सिलेक्ट लाइन अगर 0 होगी तो D0, अगर 1 होगा तो D1। अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें जी नीचे, ये हमने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया है। ओहो, ये वाला क्लियर बेटा? 0 होगा तो कौन सा डाटा मिलेगा, D0 का, 1 होगा तो D1 का। अब इसकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी, 0 की फॉर्म में क्या होता है,
ज़ीरो की फॉर्म में क्या है, ये ज़ीरो क्या है, सिलेक्ट लाइन है, तो सिलेक्ट लाइन का वेरिएबल एस था तो ये एस कम्प्लीमेंट बन जाएगा।